धन्य हो देश हमारा, मोदी जी पधारे हैं। हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। देखिए, प्रधानमंत्री राम गुलाम, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर राम गुलाम ने एयरपोर्ट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और उनके स्वागत में न सिर्फ प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, बल्कि पूरा कैबिनेट, कहा जाता है कि कैबिनेट के 34-35 मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सारे लोग वहां पहुंचे हुए। आखिर ये समुद्र में बसा हिंदू देश जो हिंद महासागर में है, ये भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मॉरिशस ऐसी जगह बसा हुआ है जहां से भारत पूरे हिंद महासागर पर नजर रख सकता है। और इससे पहले भारत वहां अपने स्ट्रेटेजिकली और जो तमाम चीजें हैं उन पर बात करने के लिए पहले से ही एक दल पहुंचा हुआ है। भारत की एक आर्मी की टुकड़ी वहां पहुंची हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस विजिट है, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की शुरुआत आज सुबह से हो गई। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए 34 मंत्री वहां पहुंचे हुए थे और एयरपोर्ट पर लोग मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। पीएम मोदी यहां आधी रात से निकले थे भारत से, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने अपना बयान दिया है, उससे लग रहा है कि मॉरिशस के साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं अपने सागर विजन के हिस्से के रूप में अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए अपनी स्थायी मित्रता को मजबूत करने तथा अपने सभी पहलुओं में अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए मॉरिशस के नेतृत्व के साथ जुड़ने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सागर से आशय सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास से है। भारत मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। सिंगापुर के बाद मॉरिशस 2023-24 के लिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था। यह प्रधानमंत्री मोदी की 2015 के बाद पहली मॉरिशस यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की वर्तमान यात्रा से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार को और अधिक मजबूत करने के लिए इस यात्रा के दौरान नई परियोजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। भारत मॉरिशस में बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर रहा है, जिससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में व्यापार सुरक्षा पर समझौता होगा। लाइन ऑफ क्रेडिट पर समझौता ज्ञापन MOU यानी पर हस्ताक्षर होंगे। मॉरिशस को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाला है भारत। मॉरिशस में भारत के निवेश को लेकर कई ऐलान होने वाले हैं। समुद्री सुरक्षा को लेकर एक बड़ा समझौता होगा। सीमा पर वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्र में सहयोग की बात होने की पूरी संभावना है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जो अफ्रीका के भी नजदीक पड़ता है और बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ कई सारे देशों, दुनिया में बहुत बड़ा व्यापार होता है हिंद महासागर से, और हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपना एक बेस बनाने के लिए मॉरिशस बहुत बड़ी जगह है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखने वाला है। चीन से लेकर अमेरिका तक तमाम देशों की नजर मॉरिशस पर रहती है। ब्रिटेन के एक द्वीप को अभी भी मॉरिशस के एक द्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां ये जो जगह है, ये ऐसी जगह है जहां अगर आपकी सेना यहां उपस्थित है तो यहां से कई सारी जगहों पर नजर रखी जा सकती है। भारत और मॉरिशस की जड़ें सदियों पुरानी हैं। यहां के जो तमाम हिंदू हैं, ये भारतीय जड़ों से जुड़े हुए हैं। आज भी वो मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जिस तरह से वहां जो स्वदेशी महिलाएं हैं, उन्होंने गीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उससे एहसास होता है कि मॉरिशस के लोग आज भी भारत से जुड़े हुए हैं। हालांकि 2015 से पहले मॉरिशस की ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, भारत की ओर से एक छोटा देश समझकर। लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की यात्रा की और अब फिर ये बहुत बड़ी यात्रा हो रही है मॉरिशस की।